Welcome to this YouTube channel once again. So today in this video we are going to discuss about the most awaited question of all time, and that question is how should I start my preparation for the IAS exam. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन है जो कई बार मुझसे पूछा गया है करियर गाइडेंस में, कई बच्चे और मैं कहूँ कि मैक्सिमम बच्चे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ शुड आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन फॉर द IAS एग्ज़ाम या UPSC और IAS एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, सब बच्चे बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होने लगते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर। कुछ बच्चे 12th के जस्ट बाद इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो इस फील्ड में नए होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फील्ड में, तो उनको अंडर कॉन्फिडेंस के कारण डर लगने लगता है कि यार एग्ज़ाम बहुत टफ़ है। ऐसा कुछ नहीं बेटा, बस आपको एक प्रॉपर प्लान की, एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है ताकि आप इस पूरा जो प्रोसेस है UPSC का और IAS एग्ज़ाम का इसे समझ सकें। ठीक है, ये ओवरनाइट नहीं होता बेटा, रातों रात नहीं होता कि रातों रात तैयारियां हो जाए पेपर की, ऐसा नहीं है। पेशेंस और डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी होती है इस एग्ज़ाम की और सफलता भी मिलती है। तो सबसे पहले जो है हम इस जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न डिस्कस कर लें कि किस पैटर्न में होता है। मैं ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि एक और वीडियो जो है प्लान फॉर UPSC 2021 वीडियो आने वाली है, उसमें मैंने डीपली डिस्कस किया है। पूरा जो प्लान है वो मैं डीपली डिस्कस नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में वो आ जाएगा। तो बेसिकली बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम होता है UPSC या IAS का वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स। ठीक है, प्री के नाम से बहुत फेमस होता है। ये प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस आते हैं। फिर आते हैं मेंस। यहीं बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं GS1, GS2, GS3 इन सबको लेकर। भाई आपको इनमें अभी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेंस के एग्ज़ाम्स अलग होते हैं प्रीलिम्स से। ठीक है, प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, मेंस के जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाले, जैसे 10th क्लास 11th क्लास में होते थे वो एग्ज़ाम्स होते हैं मेंस के। फिर आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये भी थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है इंटरव्यू से, लोग इसको इंटरव्यू समझ लेते हैं। हाँ, काइंड ऑफ इंटरव्यू ही होता है लेकिन हल्का सा इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इस टॉपिक पर भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में मेनली हम सोर्सेज और स्टार्टिंग कैसे करना है उस बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपको खुद आगे का समझ में आने लगेगा कि हाँ मुझे ये करना है, कि नेक्स्ट मुझे ये बुक पढ़ना है या ये मेरा प्रॉपर प्लान है। आप खुद ये डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सोर्सेज हैं प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट, तीनों के जो सिलेबस होते हैं ना वो कहीं ना कहीं सेम भी होते हैं और कहीं ना कहीं डिफरेंट भी होते हैं। मेनली आपको प्रीलिम्स और मेंस जो सिलेबस है एग्ज़ाम शुरू या प्रिपरेशन शुरू करने से सबसे पहले तो आपको यही करना है कि सिलेबस उठाना है और सारा सिलेबस पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, प्रीलिम्स के सिलेबस से लेके ऑप्शनल की लिस्ट तक सब आपको पढ़ना है। ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो आपको सारे मतलब पढ़ लेने हैं। उसके बाद फिर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जो सबसे पहली बात है जो UPSC में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है वो है करंट अफेयर्स। तो जी हाँ, करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा मतलब कम चांसेस हो जाते हैं UPSC क्लियर करने के, बिल्कुल ना के भी बराबर चांस है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा सब अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, ऐसा कुछ अलग से कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। सिंपली न्यूज़पेपर फॉलो करना है आपको रेगुलरली। ठीक है, न्यूज़पेपर भी आप कोई सा भी कर सकते हो, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू तो सारे ही UPSC एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं तो वो फॉलो कर सकते हो। आप कोई मैगज़ीन फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स की, वीकली, मंथली, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है करंट अफेयर्स। एक बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वी कैन से जो है वो है पॉलिटी यानी कि पॉलिटिक्स। ये पढ़ने के लिए एक मदर बुक डिसाइड की गई है, मतलब डिसाइड नहीं की है किसी ने, बट मोस्टली लोग यही पढ़ते हैं, वो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत सर। बहुत प्यारी बुक है, मैंने खुद 2-3 बार पढ़ रखी है, मुझे खुद बहुत पसंद है ये बुक पॉलिटिक्स के लिए, एंड इट्स एन अमेजिंग बुक। वो बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप इजीली उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, थोड़ी लेंदी है, बड़ी बुक है, ऐसा नहीं है कि आप
2-3 दिन में पढ़ के ख़त्म कर दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन लेंदी बुक है, लेकिन अच्छी बुक है, पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में जो है आपको मेनली NCERTs पढ़नी है 6th से 12th तक। ध्यान रखिएगा 6th से 12th तक, ठीक है। और फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए आप JC लियोंग पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो और भी मार्केट में आपको कई बुक्स मिल जाएंगी, वो भी पढ़ सकते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी के लिए। लेकिन NCERTs आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और पॉलिटिक्स में भी अगर आपको इंडियन लक्ष्मीकांत, वैसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आती है तो आप फिर NCERTs पढ़िएगा, ठीक है। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 11th 12th की NCERTs इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 6 से 10 तक आप एक बार रीड ज़रूर करिएगा अगर आपको प्रॉब्लम आती है। और मैं ये कहूँगा आप एडिट कर लीजिएगा तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। हाँ, ये क्वेश्चन भी कई बार लोग पूछते हैं कि सर आर्ट एंड कल्चर किस बुक से हम कवर कर सकते हैं। तो सर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया सर की बुक है, बहुत प्यारी बुक है ये भी, ये पढ़ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। NCERT से भी आप कवर कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री NCERT से हो जाएगी, 6th से 8th तक के NCERTs में है। और विजन IAS एक कोचिंग है, उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। फिर आती है मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये NCERTs 11 12 तमिलनाडु बोर्ड, याद रखिएगा NCERTs नहीं है, तमिलनाडु बोर्ड है, डिफरेंट बोर्ड है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसके अलावा एक बुक है स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये बुक भी बहुत अच्छी है मिडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी जो है, ये इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है UPSC के लिए। तो इसे पढ़ने के लिए आप जो है यूज़ कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी बाय शंकर गणेश, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट। ये जो है ये दो अलग अलग बुक्स हैं। एक है इंडियन इकोनॉमिक बाय शंकर गणेश, ये बुक है, और इकोनॉमिक सर्वेज ये अलग होते हैं, इनकी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट पे आपको इजीली मिल जाएंगे। और होता है यूनियन बजट, यानी कि जो बजट होता है कंट्री का, वो, ठीक है। फिर आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। भाई इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो करंट अफेयर में ही कवर हो जाते हैं ज़्यादातर। कुछ जो होते हैं जैसे डिबेट्स होती हैं वो नहीं आती करंट अफेयर्स में, तो वो आप RSTV राज्यसभा TV वगैरह पर देख सकते हैं। फिर आते हैं इन्वायरमेंट सब्जेक्ट। तो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट की बुक कई सारी हैं मार्केट में। मैंने भी कई मतलब 5-6 बुक्स देख रखी हैं ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। और एक ये बुक है शंकर IAS अकेडमीज इन्वायरमेंट बुक, ठीक है, ये भी आप एक बार चाहें तो रीड कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस जो है आपके उसमें कवर हो जाने वाला है इन्वायरमेंट, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैक्सिमम जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं यहीं से आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन बुक आपको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में आपको बहुत हेल्प करेगी। सिक्योरिटी, ओके, सिक्योरिटी इट्स अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये भी आपका करंट अफेयर्स से ही कवर हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे करंट अफेयर्स से हो जाता है। फिर आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो जो NCERT CBSE स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वैसे तो सोशल साइंस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट पहले हुआ करता था, अब तो हटा दिया गया है। तो वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप कैसे कवर कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। पहला तो जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो, सेकंड जो रीसेंट डिज़ास्टर हुए हैं इंडिया में वो, और तीसरे जो रिसेंट डिज़ास्टर हुए हैं वर्ल्ड में वो, ठीक है। और आप सेंडाई का फ्रेमवर्क भी फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शनल पे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, सबके डिफरेंट होने वाले हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि भाई आप सोशियोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल आप NCERT से कवर कर सकते हैं सोशियोलॉजी जो है वो सब्जेक्ट। एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है सोशियोलॉजी का, ठीक है। वो आपको हेल्प करेगा आपके ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन जो बुक्स हैं इम्पॉर्टेंट उनका रिव्यू करूँ आप सभी के सामने, ताकि आप उन बुक्स को इजीली पहचान सकें और आप समझ सकें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही आने वाले समय पर मैं
और भी वीडियो बना कर डालने वाला हूँ यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी से रिलेटेड सिलेबस डिस्कशन। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैनल पर करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम यूपीएससी का सारा सिलेबस, ठीक है, एवरी सिंगल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फिर भले ही वीडियो 4 घंटे की ही क्यों ना बने, आप कमेंट सेक्शन में अगर बताइएगा अगर आप चाहते हैं तो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।